हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें। हम क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत छवि और बाबा के भाभों से मिलने आने से होती है। मीनाक्षी छवि पर गुस्सा है क्योंकि वह बहुत बड़ी झूठी है। छवि बाबा से पूछती है कि उनके अंगूठे को क्या हुआ, वह नीला है। विक्रम को याद आता है कि कैसे उन्होंने उसकी मोहर ले ली थी। मीनाक्षी का कहना है कि यह इंजेक्शन से हुआ है या खून का धक्का है। इमली कहती है हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बाबा से कहते हैं ठीक है, मैं सोच रहा था कि क्या दवा का कोई दुष्प्रभाव है। मीनाक्षी उन्हें अपना चेहरा ठीक करने के लिए संकेत देती है। वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभो ठीक हो जाए। वह सूरज आकर किडनी की व्यवस्था की खुशखबरी दे दे। सूरज उनके पास आता है और परेशान होता है। वापस का कहना है कि सूरज ने किडनी का इंतजाम कर लिया है। सूरज को उस आदमी की बातें याद आती है। वापसा का कहना है कि एक बार जब वह ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम कहता है मैं डॉक्टर से बात करूंगा। सूरज ने उसे रोका। वापसा पूछते हैं क्या बात है। विक्रम कहता है कि हमें डॉक्टर को बताना चाहिए। भाभो कहती है इधर आओ। सूरज उसके पास जाता है और वह पूछती है कि क्या हुआ। सूरज का कहना है कि वह व्यक्ति अवैध तरीके से किडनी का इंतजाम कर रहा था। जो अपराध है वह उन्हें सब कुछ बताता है। वे हैरान है। सूरज कहता है मैं किडनी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ और भगवान हमारी मदद करेंगे। उनका कहना है कि भाभो ठीक हो जाएगी। बाबा सब परेशान हो गए। भाभो कहती है कि भगवान उस आदमी से मेरे लिए किडनी की व्यवस्था करवा रहे थे। आपने आपत्ति क्यों की। मेरे लिए ठीक होने का यही एकमात्र तरीका था और आपने इससे इनकार कर दिया। वह रोती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे अपनी ज़िंदगी की चिंता है। वह पूछती हैं कि उन्हें किडनी कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी और नहीं जानती कि वह तब तक जीवित होगी या मर जाएगी। वह कहती हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। सूरज और सभी लोग हैरान हैं। वह कहती हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम नहीं तो पहले मेरे बारे में सोच सकते। वह अपने आंसू पोंछती हैं। छवि कहती है कि सूरज तुम दूसरों के बारे में कैसे सोच सकते हो, क्या तुम भाभो की हालत नहीं देख सकते। मोहित कहता है कि अगर उसे उसकी सच्चाई पता थी तो क्या हुआ, आपको चुप रहना चाहिए था, हमें भाभो के लिए किडनी मिल गई होती। सूरज पूछता है कि क्या भाभो को बचाने के लिए किसी मासूम की जान लेना अच्छा है, मैं ऐसे कैसे किसी की किडनी ले सकता हूँ। मोहित कहता है कि क्या वे आपके परिजन थे, आपने डॉक्टर से कहा था कि आप भाभो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मीनाक्षी कहती है कि तुमने महान बनने के लिए ऐसा किया, अब तुम्हारी माँ कैसे जीवित रहेगी। विक्रम कहते हैं कि आप भाभो की दुश्मन बन गई। इमली कहती है कि आपको भाभो के बारे में सोचना चाहिए था, दूसरों के बारे में नहीं। सूरज कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे बताओ बाबा से क्या मैंने गलत किया। बाबा साहब कहते हैं हाँ, तुमने ये बहुत गलत किया। वह कहता है कि आपने असहाय लोगों को जीवन दे दिया, लेकिन भाभो को कौन बचाएगा। मोहित सूरज से पूछना है कि श्रवण कहाँ गया। सूरज का कहना है कि वह अपनी आत्मा नहीं बेच सकता, वह स्वार्थी नहीं बन सकता। उनका कहना है कि मैं इंसान हूँ और मेरी इंसानियत ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। मैंने महान बनने के लिए ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी इंसानियत को हर चीज़ से पहले रखता हूँ। मैं क्या करता, मैं भाभो का अच्छे से इलाज कराऊंगा। डॉक्टर्स जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं आंखें मिला सकूंगा। उनका कहना है कि कोई और रास्ता होगा। वह कहता है तुम जानती हो भाभो, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ जब आपने कहा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। भाभो रोती है और पूछती है कि इसलिए आपको दुख होता है, आप मुझसे अपना दर्द समझने के लिए कह रहे हैं, आप असहाय हैं, लेकिन क्या आपने संध्या को बस ही उसका दर्द समझा। हर कोई हैरान है। भाभो सूरज से कहती है बहुत अच्छा भाभो। सूरज को अपनी बात और संध्या की पीड़ा समझाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। वह कहती हैं कि आपके परिवार ने आपको इस मुकाम पर खड़ा किया है कि जहां आपने संध्या को खड़ा किया है। क्या आपने उसे समझा जब उसे आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आप उसके जीवन साथी हैं। बाबा साहब पूछते हैं वह क्या कह रही हैं। बाबा कहती है मैं सही कह रही हूँ, मेरे मूर्ख बेटे ने संध्या को नहीं समझा। उस दिन संध्या ने अपना कर्तव्य निभाया और मेरे श्रावण ने उस पर मेरी जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह कहती है कि तुमने भी आज मेरी जान के सामने इंसानियत की है, तुम्हारा गुनाह भी वही है, फ़र्क इतना है कि उसने देश को एक अपराधी से बचाया और तुमने उस आदमी से गैरों को बचाया। वह कहती हैं कि आपने संध्या से पूछा कि उसके बटन
क्यों दबाया और विमान में क्यों नहीं बैठी। संध्या जानती थी कि अगर उसने आर के छोड़ दिया तो वह कई मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेगा, इसलिए वह किसी भी कीमत पर आर के को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वह रोती है और उन्हें समझाती है कि संध्या सही थी। वह कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम मेरी चिंता करते हो, लेकिन संध्या मेरा खून नहीं है और वह मेरी और परिवार की बहुत चिंता करती है। वह कहती है कि तुम्हारा प्यार और उसका प्यार, मुझे कोई अंतर नहीं मिला। तुम्हें दुख हुआ जब मैंने कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। जरा सोचो, जब तुमने उससे कहा कि अगर उसकी माँ होती तो क्या तुम ऐसा करते। सूरज अपनी गलती समझकर रोने लगता है। संध्या रोते हुए कहती है कि सूरज जी, मैं आपसे दूर जा रही हूँ, सबसे दूर, हमेशा के लिए बहुत दूर, और शायद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं जा रही हूँ। दिया और बाती सॉन्ग प्ले होता है। ये एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।